हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची के ऊपर। फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची को कैसे अप्लाई करते हैं, फिबोनाची में रिट्रेसमेंट के लेवल्स कैसे निकालते हैं, टारगेट्स कैसे डिफाइन होते हैं, इसको स्टॉक के ऊपर या किसी इंडेक्स के ऊपर लगाया कैसे जाता है, सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो एंड तक बने रहना, आपको बहुत लर्निंग्स मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो मैं शुरू करता हूँ इसको फटाफट। अब सामने आपको ना ये दो टाइप के फिबोनाची दिख रहे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो ये वाला जो है ये हम एक यूजुअली अप ट्रेंड के लिए यूज़ करते हैं, और ये वाला जो है ये हम एक डाउन ट्रेंड के लिए यूज़ करते हैं। इसको लगाते कैसे हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको ना अप ट्रेंड के लिए यूज़ करना है तो आप सीधा फिबोनाची खोलो और आप टॉप से बॉटम तक खींचो। ओके, टॉप से अगर आप बॉटम तक खींचोगे तो आपको ऊपर के लेवल्स मिलने लगेंगे, समझ रहे हो। और अगर आप उल्टा करोगे, अगर आप इसको बॉटम से टॉप तक लोगे ऐसे करके, तो आपको ये देख रहे हो नीचे के लेवल्स मिलने लगेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे ही फिबोनाची को यूज़ किया जाता है। इसको मैं और अच्छे से आपको लगा के दिखाऊंगा। और लगाना कैसे, सबसे पहले ना उसका बेसिक लॉजिक समझ लो। बेसिक लॉजिक अगर समझ जाओगे तो लगाने में बहुत आसानी होगी। जस्ट इमेजिन कि कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, और आपको उसके अंदर एंट्री लेनी है। तो आप उसमें एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो फिबोनाची के थ्रू। आप ऐसे प्लान करोगे कि जस्ट इमेजिन एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर स्टॉक नीचे आ रहा है, फिर स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर स्टॉक रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर स्टॉक रिट्रेसमेंट ले रहा है, समझ रहे हो। तो ये वाला जो रिट्रेसमेंट का लेवल है, या जहाँ तक ये स्टॉक रिट्रेसमेंट ले रहा है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ये स्टॉक के अंदर जो अप ट्रेंड चल रहा है उसमें रिट्रेसमेंट अगर आ रही है तो वो कहाँ तक आएगी। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, हमको फिबोनाची सिलेक्ट करना है। फिबोनाची हम लगा देंगे, जैसे ये पूरा एक लेग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसका टॉप पकड़ो और इस लेग के बॉटम तक फिबोनाची लगा दो, कुछ मत करो बस। अब इसके अंदर आप नोटिस करो, ये देखो, थोड़ा सा इसको ना और एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखो, ये टॉप था यहाँ पे, ये बॉटम था यहाँ पे। हम लोगों ने टॉप से बॉटम तक फिबोनाची लगा दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे गिरने लगी, गिरने लगी, गिरने लगी, गिरने लगी, गिरने लगी। 0.5 लेवल पे आके अगर मुझे यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न मिल रहा है तो मैं उस पर बाय कर लूँगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दूँगा। ये रिट्रेसमेंट जानने के लिए होता है। और यहाँ से मार्केट और कितनी ऊपर जा सकती है, मतलब अगर मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, मार्केट इस नेक्स्ट टारगेट तक जा सकती है, समझ रहे हो। सिमिलर केस होता है हमारा डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड के लिए भी आपको समझा देता हूँ डाउन ट्रेंड में कैसे ये चीज़ वर्क करेगी। जस्ट इस चीज़ को हम पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड ऐसा कुछ चलेगा, नीचे गिरेगी मार्केट, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, फिर मार्केट नीचे गिरेगी, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, फिर मार्केट नीचे गिरेगी, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी। ओके, तो अगर आपको डाउन ट्रेंड के अंदर फिबोनाची लगाना है तो अप ट्रेंड में हम क्या कर रहे थे, टॉप से बॉटम लगा रहे थे ना। अब हमको उल्टा करना है, हमको बॉटम से टॉप तक लगाना है, समझ रहे हो। तो हमारा बॉटम क्या है, ये हमारा बॉटम है इस लेग का, और ये एक हमारा टॉप है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाना है। इस चीज़ को मैं लगा के भी दिखा देता हूँ, आपको और क्लैरिटी से आइडिया मिलेगा। ये देखो, ये बॉटम है, यहाँ से मैं शुरू करूँगा और मैं इसको खींचूँगा इस टॉप तक। ओके, इस टॉप तक हम खींच देंगे। अब सिंपली ये चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, मार्केट यहाँ तक गिरी, इस जगह तक मार्केट गिरी, और इस जगह से मार्केट ऊपर आने लग गई। अब ये कितनी ऊपर आएगी, हो सकता है यहाँ से वापस रिटर्न हो जाए, हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो जाए, हो सकता है 0.5 लेवल से रिटर्न हो जाए। ओके, तो ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगी कि मार्केट कहाँ से रिटर्न होगी, वो आपको फिबोनाची के थ्रू पता चल सकती है। कि अगर यहाँ पे मेरे को कोई भी बियरिश पैटर्न मिला, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करूँगा और उसके ऊपर मैं लगा दूंगा स्टॉप लॉस। ओके, अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करती है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस लेके मैं निकल जाऊँगा। लेकिन अगर मार्केट एक नया लोअर लो देने वाली है तो कहाँ तक देगी, वो यहाँ तक देगी, समझ रहे हो।
और यहाँ से रिट्रेस करने के बाद हो सकता है नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाले लेवल तक आ जाए। इतना ही सिंपल है। इसको हम चार्ट पे लगा के देखेंगे तब आपको बहुत और क्लैरिटी मिलने वाली है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इन फटाफट हम लोग चलते हैं चार्ट पे 15 मिनट के। चलो देख लो, अब जस्ट ये चीज़ देख लो कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में चल रही है। मार्केट अगर आप देखोगे तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ऐसे करके मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है। ओके, हम इस पे फिबोनाची अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, जस्ट इमेजिन कि आपको मार्केट यहाँ पे आज बंद हो गई है, जस्ट इमेजिन आपको ऊपर के लेवल्स चाहिए, आप इस पे फिबोनाची कैसे लगाओगे? इस पे फिबोनाची लगाने के लिए बहुत ही एक सिंपल तरीका है। फिबोनाची लो, इसका टॉप पकड़ लो, टॉप से लेके बॉटम तक, इस लेग के बॉटम तक आप फिबोनाची लगा दो। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं हम, ताकि आगे के लेवल्स की क्लैरिटी हमको मिल जाए। ये देखो, ठीक है, क्या दिख रहा है हमको? इसको ना मैं थोड़ा और पीछे भी एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ना यहाँ पे दिखे आपको अच्छे से। ये इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि हमने कहाँ से कहाँ तक लगाया है। हमने इस टॉप से इस बॉटम तक फिबोनाची लगा दिया है। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे ये कौन सा लेवल है? 0.382। पूरा मेरा अप ट्रेंड यहाँ तक था, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी है। ये रिट्रेसमेंट मुझे कहाँ तक दी है? 0.382 लेवल तक। अब ये देखो यहाँ तक रिट्रेसमेंट है। ये रिट्रेसमेंट आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? इस कैंडल स्टिक, इस कैंडल को क्या बोलते हैं हम? इस कैंडल को हम बोलते हैं हैमर, राइट। इस कैंडल पे यूजुअली हम बाय करते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स करके मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने समझाया है किस कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है, किस और कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। नहीं देखा है तो देख लो एक बार जाके, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं आखिरी में उस वीडियो को पिन भी कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे एक हैमर मिला, आप इन तीनों कैंडल को देखोगे ना तो ये तीनों कैंडल एक मॉर्निंग स्टार भी है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप यहाँ से बैठोगे, ठीक है, ऊपर, और अगर मेरा ये वाला लेवल भी कट जाता है, इस लेवल को भी मार्केट काट देती है, तो मेरा अगला टारगेट सीधा सीधा फिबोनाची का नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल को भी कहीं काट रही है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट फिबोनाची का यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे करके आप फिबोनाची अप्लाई कर सकते हो अपने चार्ट्स के ऊपर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक टूल है। ये मतलब ये एक प्राइस एक्शन का ही टूल है। इसको आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल्स निकल के आते हैं इसमें से, ठीक है। अभी आप ना कोई डाउन ट्रेंड भी उठा के देख लो। डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि सबसे पहले ये चीज़ हम लोग रिमूव कर देते हैं। कोई डाउन ट्रेंड देखते हैं। अब देखो ये वाला एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड में अगर मेरे को फिबोनाची लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? यहाँ पे मुझे सिंपली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक लोअर लो वाले स्ट्रक्चर में चल, लोअर लो लोअर हाई वाले स्ट्रक्चर में चल रही है, राइट। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है, फिर मार्केट नीचे आ रही है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है। तो ये एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न मुझे मिल गया है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने ये एक लेग दे दिया मेरे को, एक सेकेंड, मार्केट ने ये एक लेग दे दिया मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली गिरती तो नहीं चली जाएगी ना, मार्केट में पुल बैक आएगा या मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये कहाँ तक आएगा और कहाँ से मुझे शॉर्ट एंट्री वापस से लेनी है, ये मैं कैसे फिगर आउट करूँगा? ये मैं फिबोनाची के थ्रू फिगर आउट कर सकता हूँ बहुत ईजीली। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, फिबोनाची लेके आओ। फिबोनाची इस बॉटम से लेके, आपको इसमें उल्टा करना है, समझ रहे हो? बॉटम से लेके टॉप तक लगा दो, इस टॉप तक लगा दो। आप थोड़ा एक्यूरेटली लगा लेना। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि मुझे जब मार्केट गिर रही थी यहाँ से ऐसे,
तो मार्केट ने जब रिट्रेसमेंट दिया तो मार्केट ने इस लेवल तक का एक रिट्रेसमेंट दिया है। इस लेवल पे आके ये देखो, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्यों किया और इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस क्यों लगाया, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं वापस से बता देता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा क्यों हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। ओके, आप वहाँ शॉर्ट नहीं कर पाए, आप यहाँ पे भी तो शॉर्ट कर सकते हो, इस जगह पे भी। ओके, और आप ये भी नहीं पकड़ पाए तो आपको देखो हर जगह पे, हर लेवल पे एक बियरिश पैटर्न मिल रहा है। ये देखो, यहाँ पे घुस जाओ, यहाँ पे घुस जाओ, और देखो आपका नेक्स्ट टारगेट आया है। अगर ये लेवल कट गया है ना मार्केट में, आपने टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगाया था, ये वाला लेवल कट गया, नेक्स्ट टारगेट ये वाला मिलेगा आपको। समझ रहे हो? तो यूजुअली इसमें यही किया जाता है, कोई भी ट्रेंड चल रहा है, अगर आप इस ट्रेंड के अंदर मिस कर गए हो, मार्केट को रिट्रेस करने दो। रिट्रेस करने के बाद मार्केट को कोई बियरिश पैटर्न बनाने दो, इस बियरिश पैटर्न पे शॉर्ट कर दो, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दो, बैठो प्रॉफिट में आराम से। ओके, नए लोअर लो के लिए बैठो। उसके बाद ये जगह पे आने के बाद मार्केट वापस एक रिट्रेसमेंट करेगी, इस रिट्रेसमेंट पे वापस आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके नीचे इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल है फिबोनाची, इसको यूज़ करना भी बहुत सिंपल है। मतलब बेसिकली इसके दो ही कारण होते हैं, हमको रिट्रेसमेंट के लेवल्स मिल जाते हैं और हमको टारगेट्स मिल जाते हैं। सिंपल एज दैट। ठीक है, आप और भी देख लो, मतलब और भी मैं एक दो एग्जांपल आपको ना इसके करके दिखा देता हूँ कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मेरे को लगता है बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची को कैसे अप्लाई करना है। अब थोड़ा पीछे चल लो, ठीक है। अब जैसे ये वाला लेग ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस लेग पे अगर आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है, आप कैसे करोगे? इस जगह पे आपको अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे? आप सिंपली फिबोनाची लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगा दोगे। ओके, अब ध्यान से देखो, इसमें हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची लगा दिया। अब मुझे पता है मार्केट ने एक लेग दिया है, मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया है, ये वाली स्विंग को भी काट दिया है। अब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करना चालू करेगी। मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करेगी? हो सकता है मार्केट यहाँ से भी रिट्रेस कर जाए, हो सकता है यहाँ से भी कर जाए, हो सकता है इस लेवल से भी करे, हो सकता है और गिर के इस लेवल से भी करे, हो सकता है यहाँ से और गिर के इस लेवल से भी करे। वो रिट्रेसमेंट आपको फाइंड करनी है। रिट्रेसमेंट पे जहाँ एंट्री मिले ले लो, कुछ नहीं। देखो जैसे यहाँ पे भी एक मॉर्निंग स्टार मिला है, आप इस जगह पे बाय कर सकते हो, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग मिली है, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरा ये पूरा अप ट्रेंड चल रहा था, अभी मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है, मैं बैठा हूँ कि मार्केट वापस जब ऊपर जाने लगेगी तब मुझे बाय करना है। ओके, ये देखो इस जगह पे भी आप बाय कर सकते हो। ये एक हैमर मिला है आपको 0.618 लेवल से, समझ रहे हो? और जैसे ही मार्केट ने ये लेवल क्रॉस किया, जैसे ही मार्केट ने ये लेवल क्रॉस किया, आपको मार्केट ऑलमोस्ट इस लेवल तक एक टारगेट देगी। ओके, तो फिबोनाची बस ऐसे ही होता है, ऐसे ही लगाना होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। इसको यूज़ करो अपने टारगेट्स, अपने रिट्रेसमेंट के लेवल्स निकालने के लिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने मिला है, कुछ आपकी लर्निंग हुई है तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। और ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि फिबोनाची को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।